नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी 12 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 12 24 का डेली शो द खास खबर। आज के खास खबर में बात होगी बायजूस के बारे में। दरअसल बायजूस की हालत पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही खराब है। इतनी खराब है कि उसको 4500 करोड़ से भी ज़्यादा का घाटा हो चुका है। उसकी जो वैल्यूएशन है वो $22 बिलियन से गिरकर $5.1 बिलियन पर आ चुकी है। कई सारे इन्वेस्टर अपना हाथ पीछे खींच चुके हैं। चार डायरेक्टर रिजाइन कर चुके हैं। डेलोइट और ईवी जैसी जो फाइनेंशियल कंपनी है वो भी अपना हाथ पीछे खींच चुकी है। इंडी तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है। बेंगलोर के जो उनके ऑफिस है उन्हें बेचना पड़ रहा है और साथ में $1 बिलियन की जो उन्हें तुरंत एक फंडिंग चाहिए वो उन्हें मिल ही नहीं रही है। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ में बायजूस आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे ही आ रहा है। अब इन सब रीजंस के बारे में बात करेंगे, आप बस अंदर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बायजूस के साथ में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम वही है जो आपने पहले सुनी थी, लेकिन एक ताज़ा प्रॉब्लम बताते हैं आपको। दरअसल 4 नवंबर 2022 आप सब लोगों को पता होगा कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था। लेकिन बायजूस उसी दिन जाकर पूछती है और ये अनाउंस कर देती है कि उन्होंने लियोन मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है इंटरनेशनली। उसके लिए उन्होंने वो तगड़ी रकम भी दी होती है उन लोगों को, मतलब मेसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रकम भी दी होती है। लेकिन दूसरे ही दिन यानी 5 नवंबर को वो अपने तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल देते हैं। इन सबको देखकर उनके जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और कमी के साथ में जब आपको पता हो तो इंसान ठीक से काम नहीं कर पाता। उसके बाद भी बायजूस रुकता नहीं है और भी कई सारे लोगों को अपने यहाँ से काम से निकाल देता है। लेकिन उसके बाद में लोग ही उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। डेलोइट और ईवी की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई थी, ईडी की प्रॉब्लम भी आपको पता ही होगी। 28 अप्रैल 2023 को उनके जो बेंगलोर का जो रेसिडेंस है और साथ में उनके जो 3 ऑफिस है उनके ऊपर ईडी की तरफ से छापा पड़ता है, जिसमें जो बायजूस रविंद्र है जो कि बायजूस के मालिक समझ लीजिए आप, उनके घर के ऊपर छापे पड़ते हैं। उनके जो लैपटॉप्स और उनके जो पीसीज होते हैं उनको ईडी उठाकर लेके चली जाती है। उसके ऊपर लगातार एलिगेशन लगते जा रहे हैं कि क्यों वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट है 2021-22 की उसे ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सेबी है उसको नहीं दिखा रहे हैं, या फिर और भी अपने जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलेटरी के ऊपर ध्यान रखते हैं उनको सामने शो ऑफ क्यों नहीं कर रही है। इन सभी को लेकर बायजूस की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक और प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनकी जो लगातार प्रतिदिन जो घाटा है वो भी। दरअसल अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट 2021 की भी मैं बात करूँ तो 4500 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान हुआ है। अब इतना सारा पैसा उन्होंने खर्च कहाँ किया है वो भी जान लीजिए। कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, कई सारी छोटी मोटी कंपनियों को एक्वायर करने में, जैसे आकाश हो गया या फिर व्हाइट हेड जूनियर हो गया, और भी कई सारी कंपनीज है छोटी मोटी जिसको उन्होंने एक्वायर किया। तकरीबन जहाँ तक मेरा अनुमान है 12 से 13 ऐसी कंपनीज होगी। उसके बाद में भर भर के इन्होंने मार्केटिंग के अंदर अपना पैसा डाला है। चाहे मैं इंडिया में होने वाले आईपीएल की बात करूँ या फिर फीफा वर्ल्ड कप की, इन सब के अंदर इतना ज़्यादा पैसा डाला है इन्होंने कि जिससे ये अपना खुद का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बचा सकते थे और साथ में अपने टीचर्स को भी अच्छा खासा पैसा दे सकते थे, स्टूडेंट अच्छे खासे एक्वायर कर सकते थे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है वो समझ में ही नहीं आ रही है। अब इतनी प्रॉब्लम तो चल ही रही है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम भी आपको बता देते हैं। दरअसल बायजूस की जो रेपरकशंस है, जो उसकी मुसीबतें हैं, उनका जो असर है अभी इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी देखने को मिल रहा है। वो कैसे, वो भी जान लीजिए। दरअसल 2022 के अंदर तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिलती। और दूसरा 2023 की आज मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 5-6 महीनों के अंदर 2440 तकरीबन कंपनीज है वो बंद हो चुकी है, स्टार्टअप्स। क्यों बंद हो चुकी है? लेक ऑफ फंडिंग। दरअसल फंडिंग की प्रॉब्लम ये है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पहली बात। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इतने हाई है कि 40% या फिर 10% से वो बढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टर का दिल भी अब कच्चा होता जा रहा है। वही इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर स्टार्टअप प्रॉफिटेबल ही नहीं है। जब आप प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो फिर आपको फंडिंग के तौर पर जो पैसा मिलता है आप उसे प्रोडक्टिविटी में लगाने के बजाय, कुछ कंपनीज लगाती है प्रोडक्टिविटी में, लेकिन ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में ही पैसा डालते हैं। लाखों रुपए के कोर्स कर रहे हैं आजकल के लड़के सिर्फ मार्केटिंग के अंदर। ये ऐसे नहीं कि जो उनको जो प्रोडक्ट है उनको काफ़ी अच्छा बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, कैसे उसको सस्ते में दिया जाए, उन सब के बारे में शायद तक ये कंपनियां इतना नहीं सोच रही है। और इसका जो नुकसान है और भी कई सारी कंपनीज को भोगना पड़ रहा है। शार्क टैंक की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो एक शख्स है, बोर्ड के जो मालिक है, उनकी ही कंपनी प्रॉफिटेबल है। बाकी के 5-6 शार्क्स है ना, उनकी खुद की कंपनी लॉस के अंदर बैठी है और वो खुद लोग इन्वेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है इंडिया के अंदर? 2019 से लेकर 2020 तक या फिर 2022 तक इतना पैसा मिलता है इंडियन स्टार्टअप्स को कि वो खुद भूल जाते हैं कि इनका पैसा हुआ करना क्या है। पानी की तरह पैसा बस एडवर्टीजमेंट के अंदर बहाते हैं और अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब इन्हीं का नतीजा है, बायजूस को भी भुगतना पड़ेगा और भी कई सारी कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। बायजूस की बात करें तो बायजूस के ऊपर उनके जो एक डायरेक्टर है, जैसे बता दें आपको, पहले भी 3 डायरेक्टर छोड़ के जा चुके हैं।
एक और डायरेक्टर है वो भी छोड़कर निकल चुके हैं। अब उन्होंने बोला क्या है छोड़ने के जो रीज़न दिए वो भी जान लीजिए। सबसे पहले डायरेक्टर का नाम है रसल ड्रेजन स्टोक। अब ये बंदे है प्रेसियोस, एक नाम की कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करती है पैसा। अब उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए और काफ़ी शॉकिंग है। Executive leadership at Byju's regularly disregarding advice to the recommendations related to the strategy, operational, legal and corporate governance matter। कहने का मतलब है कि वो लगातार जो इनरेगुलरिटी है, जो कि अनियमितता देख रहे हैं बायजूस के डिसीजंस के अंदर, जो लीगल नोटिस से रिलेटेड उनका जो रवैया है उसको लेकर और जो उनका चलाने का तरीका है उसको लेकर उनको इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, उनका विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं और अपने जो इन्वेस्ट किए गए पैसे हैं उनको भी रोक रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी वसूल करने की बात कर रहे हैं। बायजूस रमेश के खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो फंडिंग लेने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। जब ईडी का उनके ऊपर छापा पड़ा था तो उस टाइम पर भी वो दुबई के अंदर किसी शेख के सामने बैठकर $1 बिलियन की फंडिंग की डिमांड कर रहे थे और अंत में क्या हुआ आपको पता है, उस शेख ने रिजेक्ट कर दी। कई सारी ऐसी कंपनीज है जो कि बायजूस से अपना पिच्छा या फिर पल्ला छाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अपना पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे तो डालेंगे कैसे। आज के शो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।